हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन चैप्टर जो कि बेस होता है एक, इसके बिना ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जाती है किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें इंग्लिश पोर्शन आता है। वहाँ प्रीपोजिशन के एक दो क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे, फिलअप के रूप में मिलेंगे, नहीं तो एरर के रूप में मिलेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको कम से कम दो क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ऐसे कौन से प्रीपोजिशन हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, जिन वर्ड्स के बाद प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होते हैं, ऐसे यूज़ क्या है प्रीपोजिशन का, किस तरीके से करते हैं। तो पूरा रूल, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आपके बार्क यूडीसी एग्ज़ाम हो रहे हैं, वर्क असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स हैं आगे, और बैंक एसएससी, सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का प्लेस बताएगा, कि पोजीशन बताएगा, उसका रिलेशन बताएगा। नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है जो, वो वर्ड प्रीपोजिशन होता है। एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ पर है? ऑन द टेबल, टेबल पर है, तो यहाँ पर ऑन वर्ड ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है द डॉग इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। तो डॉग कहाँ बैठा है? अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे बैठा हुआ है। तो ये ऑन, अंडर, लिस्ट है आगे, आपको लिस्ट भी मिलेगी। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्लास में आगे मैं आपको किस तरीके से रिलेट करूंगा। देखिए, ये तो हैं कुछ वर्ड मैं आपको यहाँ दूंगा कि ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, किन वर्ड्स के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगती है, और फिक्स प्रीपोजिशन कुछ मैंने लिखे हुए हैं, ये हैंड रिटन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आगे बात होगी। अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग से ही करते हैं शुरू। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका आपको PDF ये मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ ज्वाइन करके आप PDF ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। कौन कौन से ये इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो यही रिपीट होते हैं, यही आएंगे। कौन कौन से हैं देखिए, एट, ऑन, अपॉन, ओवर, बाय, बियॉन्ड, इन, बिटवीन, बिसाइड, बिलो, ऑफ, विद, इनटू, अमंग, अबव, अंडर, ऑफ, टू। ये प्रीपोजिशन है और यही रिपीट होते रहते हैं। अब इनके बारे में सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे, रूल के बाद एग्जाम्पल से समझते चलेंगे। पहला प्रीपोजिशन है इन। किसी शहर, देश, राज्य यानी बड़े स्थान को बताने के लिए, हम डिनोट करने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति, वस्तु पहले से ही अंदर हो, जैसे कि रूम में है कोई पहले से ही, तो उसको बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। महीना, साल, मौसम, इनको भी बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी लिव इन इंडिया, यहाँ पर इन आया है, वी लिव इन इंडिया। ही इज स्विमिंग इन द पूल, पूल में वो पहले से ही है, तो ही इज स्विमिंग इन द पूल, वह पूल में तैर रहा है। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी, देखिए मंथ के आगे जनवरी से पहले इन लगा है। अमन विल मैरी इन 2022, ईयर से पहले भी इन आया है। नेक्स्ट है एट। किसी निश्चित समय को बताने के लिए एट का यूज़ होता है। किसी वस्तु की कीमत या किसी चीज़ की स्पीड को बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। किसी अनिश्चित काम को बताने के लिए, मतलब अनसर्टेन वर्क है, डिसाइड नहीं है, उसको बताने के लिए भी एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द लेक्चर स्टार्ट्स एट 11 AM, यहाँ पे टाइम फिक्स था, 11 AM पर लेक्चर होना है। सी लिव्स एट XYZ विलेज, यहाँ पर देखिए स्थान तो बताने के लिए मैंने कहा था इन, लेकिन जब बड़ा स्थान आता है तब इन यूज़ होता है। जब हम कस्बे की, छोटे गांव की, या कोई आप मोहल्ला, इस तरीके से आप एड्रेस देते हैं, तब एट का यूज़ करते हैं। आई गॉट दैट ड्रेस एट 500 रुपीज़, कीमत बताने के लिए भी। शुभ इज़ ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर स्पीड बताने के लिए भी एट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एबव। किसी ऊंची जगह को बताने के लिए एबव का यूज़ होता है। किसी अधिक संख्या को बताने के लिए, मतलब मात्रा से ज़्यादा हो कोई चीज़। इनटू अंदर की ओर गति हो, जब कोई वस्तु अंदर की ओर गति करे, मूवमेंट उसका हो, मोशन में हो अंदर की तरफ, तो इनटू का यूज़ होता है। जब एक रूप से दूसरे रूप में कोई चीज़ बदलती है तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के साथ में। एबव, द बर्ड्स फ्लू अबव द क्लाउड, आसमान में ऊपर पक्षी उड़ रहे। सी स्कोर्ड अबव 20 इन टेस्ट,
यानी उसने टेस्ट में 20 से ज़्यादा नंबर पाए। इनटू का एग्जांपल देखिए, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेंढक कुएं में गिर गया है, तो कुएं में गिर गया है, अंदर की तरफ मोशन किया है तो इनटू। मिल्क ट्वाइंस इनटू कर्ड, दूध दही में बदलता है, यानी इनटू आएगा, एक चीज़ दूसरे चीज़ में बदल रही है। नेक्स्ट है टू, किसी लक्ष्य या संबंध मतलब टारगेट एंड रिलेशन को बताने के लिए, किसी समय की सीमा यानी टाइम लिमिट बताने के लिए, किसी एडजेक्टिव के साथ कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री में भी टू का यूज़ होता है। एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू कॉलेज यानी डेस्टिनेशन, टारगेट हमारा कॉलेज था, उससे पहले टू आएगा। द पुअर बेगर वाज बेगिंग डोर टू डोर। माई ब्रदर अनिल इज इल्डर टू मी, रिलेशन बताया है, इल्डर है, माई ब्रदर इज इल्डर टू मी। नेक्स्ट है ऑन, जब कोई चीज़ किसी सतह को छुए तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। दिन के नाम से पहले यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इनसे पहले ऑन का प्रयोग। बस ट्रेन शिप एरोप्लेन, इससे पहले भी इसको बताने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें टेबल पर रखी हैं। हिज बर्थडे इज ऑन संडे, उसका जन्मदिन संडे को है। सी वाज ऑन अ बस, वह बस में थी। नेक्स्ट है ऑफ, किसी बीमारी या किसी वजह से कोई मर जाता है तो ऑफ का यूज़ करते हैं। किसी से संबंध यानी रिलेशन यानी पोजीशन बताने के लिए भी ऑफ का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ का स्रोत ऑरिजिन बताने के लिए भी ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ सेम, वह शर्म से मर गया। सी डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गई। दिस इज़ द डॉग ऑफ सुधीर, यह सुधीर का कुत्ता है। ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, यानी ये श्रोती ऑरिजिन है कि वह गरीब परिवार से आता है, तो ऑफ का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है बाई, किसी वस्तु व्यक्ति के पास या किनारे के लिए, किसी समय से पहले या समय तक यानी बाउंड्री तक, यातायात के साधन के लिए। एग्जाम्पल, देयर वाज अ डेंस पॉपुलेशन बाई द रिवर, यानी नदी के किनारे घनी आबादी बसती है। ही विल अराइव हियर बाई 7 o'clock बाई ट्रेन, देखिए टाइम बताया है बाई 7 o'clock, 7 बजे तक, लिमिट बताई है बाई ट्रेन। नेक्स्ट ओवर, किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर बिना छुए अगर कोई चीज़ है तो उसको बताने के लिए ओवर। किसी ऊंची जगह को बिना छुए बताने के लिए ओवर। सभी जगह को बताने के लिए मतलब बहुत सारी जगह को एक साथ, कोई काम हुआ है पूरे प्रदेश में हुआ है, पूरे देश में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं ओवर का। एग्जाम्पल, द फैन इज रनिंग ओवर आवर हेड, पंखा हमारे सर के ऊपर चल रहा है। हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, यहाँ देखिए ऑल ओवर यानी पूरी जगह बताई गई है, ऑल ओवर इंडिया। बिटवीन का भी यहीं देख लेते हैं हम, जैसे कि आपको पता है दो चीज़ों के बीच में बिटवीन का यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन काउस एंड बफेलोज, यानी काउस अलग प्रजाति, बफेलो अलग प्रजाति, यानी दो प्रजातियों के बीच में कंपैरिजन हुआ है। सी टुक टी बिटवीन द आवर, यानी हर 2 घंटे के बीच में वह चाय लेती है। जैसे कि बताया ही था अभी, बिटवीन दो लोग या दो वस्तु के बीच में संबंध बताने के लिए। एमंग का यूज़ होता है 2 से ज़्यादा के लिए, बस बिटवीन एमंग में यही अंतर है। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है किसी के साथ या किसी के बगल में कुछ है तो उसको बताने के लिए बिसाइड का यूज़ करते हैं। और बिसाइड्स का यूज़ कब करते हैं? किसी के अलावा यानी किसी को छोड़कर, उसके अतिरिक्त अगर ऐसा है तो बताने के लिए बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड का एग्जाम्पल है माई हाउस इज़ बिसाइड पुलिस स्टेशन, मेरा घर पुलिस स्टेशन के पास है, यानी के बगल में है, ऐसा बोल सकते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी एंड उर्दू, इंग्लिश के अलावा मुझे हिंदी और उर्दू भी आती है। नेक्स्ट अंडर, किसी वस्तु या व्यक्ति के नीचे की स्थिति यानी पोजीशन बतानी है कि कोई मेरे अंडर काम करता है, इस तरीके से। बिहाइंड तो आप जानते हैं किसी वस्तु व्यक्ति के पीछे की पोजीशन बताने के लिए। अंडर का एग्जाम्पल देखते हैं, ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा था। अ राइटर वर्क्स अंडर अ पब्लिशर, कोई राइटर है वो पब्लिशर के अंडर में वर्क करता है, काम करता है। सी इज अंडर एज, जैसे
कोई फॉर्म भरते हैं, आप 18 आपकी एज मांगी गई है लेकिन आप 17 के हैं तो आप अंडर एज हैं। नेक्स्ट, बिलो, किसी वस्तु व्यक्ति से नीचे की स्थिति बताने के लिए भी बिलो का यूज़ होता है। अंडर का भी होता है, बिलो का भी होता है, लेकिन वो मेंशन करता है कि सेंटेंस क्या है। किसी चीज़ से कम को बताने के लिए, यानी किसी चीज़ से कम, कोई चीज़ कम है किसी क्वांटिटी से, वो बताने के लिए। अपॉन का यूज़ होता है किसी वस्तु की गति को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, अपॉन का एग्जाम्पल है द टाइगर जंप्ड अपॉन द डियर। बिलो, बिलो का एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क्स बिलो मी, वह मेरे अंडर काम करता है। हिज इनकम इज़ बिलो 12,000 पर मंथ, यानी उसकी इनकम जो है वो 12,000 पर मंथ से कम है। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, 4-5 सवाल की बताइए। पहला है, लैंग्वेज हैज एलिवेटेड ह्यूमंस डैश द अदर एनिमल्स। 4 ऑप्शन है, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, एबव। यहाँ पर आएगा एबव, ऑप्शन नंबर डी। लैंग्वेज हैज एलिवेटेड ह्यूमंस एबव द अदर एनिमल्स, यानी इंसान को जानवर से ऊपर रखती है भाषा। मेंस कैरेक्टर्स आर नॉट ऑलवेज रिटन डैश देयर फोरहेड्स, ऑप्शन एट, ऑन, इन, अंडर। इसका मतलब है आदमी का चरित्र, यानी आदमी कैसा है उसके बारे में पता चलने के लिए उसके माथे पे ये बात नहीं लिखी होती है। यानी कि माथे पे लिखने का मतलब है टच होके लिखी जाएगी माथे पे, यानी सरफेस को छू रही है, तो यहाँ पर आएगा ऑन। अब पढ़िए, मेंस कैरेक्टर्स आर नॉट ऑलवेज रिटन ऑन देयर फोरहेड्स। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजिंग अ होल डिपार्टमेंट इज डैश हिज कैपेबिलिटी, बिटवीन, बियॉन्ड, अराउंड, नियर। पूरे डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करना उसकी काबिलियत से परे है, यानी बाहर है, तो आएगा बियॉन्ड। इसका मतलब होता है किसी की क्षमता से बाहर हो कोई काम। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमेन क्लेम्स नॉट टू own anything other डैश हर होम, along, till, then, upon। एक बूढ़ी औरत अपने घर के अलावा और कुछ भी क्लेम नहीं करना चाहती है। द ओल्ड वुमेन क्लेम्स नॉट टू own anything other than her home, यहाँ पर आएगा then। नेक्स्ट, bearing strong headwinds the plane will arrive dash schedule। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा देखिए, सारे तूफान को पार करके हवाई जहाज टाइम पर पहुंच गया, यहाँ पर आएगा ऑन। यहाँ पर देखिए शेड्यूल क्यों आया, क्योंकि ये टाइम को बता रहा है, कोई शेड्यूल था यानी कोई टाइम था, तो टाइम पर पहुंच गया। कौन कौन से वर्ड हैं जो अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेते हैं कोई भी? कुछ वर्ड हैं जो ये अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेते हैं। ये कौन कौन से वर्ड? ये नाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, जो प्रपोजिशन नहीं लेंगे अपने साथ। इन्फॉर्म, अकम्पनी, रीच, अटैक, बोर्ड, इन्वेड, ऑर्डर, डायरेक्ट, जॉइन, पिक, परवेड, अफेक्ट, वायलेट, साइन, कंसीडर, टेल, इंश्योर, इंटर, असिस्ट, resemble, ridicule, stress, resist, describe, investigate, combat, demand, benefit, emphasis, precede, afford, comprise, eschew, love, despite, today, hate, discuss, tomorrow, yesterday, today, tomorrow, last day, last month, last year, last week। इस तरीके से ये बहुत लग रहे होंगे आपको, लेकिन जब आप सेंटेंस में देखेंगे और इनको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं कुछ फिक्स प्रोपोजिशन एग्ज़ाम में आपके आएगा तो यही आएंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, एंग्री के साथ साथ क्या कब आ सकता है? एक तो एंग्री के साथ आता है विद, एक आता है एंग्री के साथ एट। एंग्री के साथ विद कब आएगा? व्यक्ति से आप गुस्सा हैं तब एंग्री विद आएगा। अगर किसी वस्तु की वजह से गुस्सा हुए हैं तो एंग्री एट आएगा। यानी लिविंग थिंग्स के साथ विद, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एट। यही होता है एनॉयड के साथ, एनॉयड विद आएगा लिविंग थिंग्स, एनॉयड एट आएगा नॉन लिविंग थिंग्स। एवाइड, एवाइड के साथ आता है बाई, एवाइड बाई यानी मान जाना, जैसे आप मान गए किसी चीज़ के लिए तो एवाइड बाई होता है। बिजी, विजी विद, विद आएगा वही लिविंग थिंग्स के साथ,
विजी इन आएगा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। नेक्स्ट है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के साथ आता है ऑफ, यानी अपराध लग जाना, अपराध लगाना, एक्यूज्ड ऑफ। नेक्स्ट है अफ्रेड। अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा, यानी डरना, अफ्रेड ऑफ। अफेक्शन, प्रेम होना, अफेक्शन फॉर, किसी चीज़ के लिए प्रेम, अफेक्शन फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए फिक्स प्रपोजिशंस। नेक्स्ट है एग्री। एग्री विद लिविंग थिंग्स, एग्री टू नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड के साथ एक तो लगता है टू और एक लगता है ब्लाइंड के साथ ऑफ। ब्लाइंड के साथ टू कब लगेगा? वन हु अवॉइड नेगेटिव थिंग्स, जब आप कोई नकारात्मक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तब ब्लाइंड टू। ब्लाइंड ऑफ होता है जो आँख से अंधा हो, उसके लिए ब्लाइंड ऑफ। एनक्शियस। एनक्शियस के साथ फॉर लगता है और अबाउट लगता है। एनक्शियस फॉर कब लगता है? चिंतित होना, सुरक्षा आदि के लिए, मतलब सेफ्टी के लिए चिंतित होना, तब एनक्शियस फॉर। एनक्शियस अबाउट कब होता है? जब किसी रिजल्ट के लिए आप चिंतित हैं, तब एनक्शियस अबाउट आता है। यही क्लास थी आज की। बाकी आप कमेंट में बताएंगे किस तरीके की और टॉपिक चाहिए आपको जिस पे वीडियो बनाई जाए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आपको ज्वाइन करके वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। बाय।